हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हिंदी साहित्य का मॉडल पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए और साथ ही साथ आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भी हम यहाँ पर एक मॉडल पेपर कर रहे हैं हिंदी साहित्य का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ हम कर रहे हैं आपके एग्जाम में। बिल्कुल इसमें से आने की पूरी संभावना रहेगी और आपका जो लेटेस्ट और न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर खंड अ, ब, स और द जो भी आपका कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम करते हैं खंड अ, और खंड अ में हम करेंगे निम्नलिखित अपठित गद्यांश की जो है वो उसके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको हम यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो आपका हो रहा है उसमें पूर्णांक 70 में से रहेगा और जो बोर्ड परीक्षा है उसका पूर्णांक रहेगा 80 में से, बस इतना सा फ़र्क है और बाकी कोई फ़र्क नहीं। पैटर्न पूरा का पूरा आपका सेम रहेगा। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी कहीं बीच में स्किप मत करिए और इसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल कराऊँगा, आगे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं वरदाराम, स्कूल लेक्चरर और मैं पढ़ाता हूं आपको हिंदी साहित्य। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में लिखिए। तो पहले मैं सबसे पहले फटाफट से इस गद्यांश को पढ़ लेता हूं और उसके बाद हम इसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर्स देंगे। लिखा है सतसई शब्द संस्कृत के सप्तसती शब्द का अपभ्रंश रूप है। याद रखिएगा अपभ्रंश है, क्योंकि प्रश्न बनेगा ना जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं वो उसे यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। लिखा है कि पहले संस्कृत में सप्तशती, शतक, सहस्रनाम आदि संख्यावाचक ग्रंथों की रचना भक्ति और स्रोत संबंधी साहित्य के लिए हुआ करती थी। इसलिए दुर्गा सप्तशती, शिव सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम आदि ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। परंतु जब से भारत में आभीर जाति का प्रवेश हुआ है और आभीरों के स्वच्छंद एवं ऐहिकता मूलक जीवन का प्रभाव भारतीय जनमानस पर पड़ा और भारतीय जन भी मोक्ष एवं परलोक की चिंता छोड़कर आभीरों की ही भांति ऐहिक जीवन की ओर आकृष्ट हुए और भक्तिपरक साहित्य की रचना न करके साधारण जीवन में व्याप्त प्रेम भावनाओं, श्रृंगार संबंधी चेष्टाओं एवं दैनिक हास परिहासपूर्ण क्रिया व्यापारों का वर्णन करने लगे। इसका सर्वप्रथम हालकृत गाथा सप्तशती के अंतर्गत दिखाई देता है। गाथा सप्तशती के उपरांत इस सतसई साहित्य की परंपरा में भर्तृहरि कृत श्रृंगार शतक आता है। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में श्रृंगार संबंधी सतसई काव्य का श्री गणेश बिहारी सतसई से होता है। वैसे बिहारी सतसई में भी नीति, ज्योतिष, गणित, भक्ति आदि विविध विषयों का समावेश मिलता है, परंतु इसमें श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। तो ये हमने पढ़ लिया एक जो गद्यांश आपका पठित, और अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमने हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, इतिहास और राजनीति विज्ञान, आपके भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं और इसके साथ ही हमारी लाइव क्लास होती है रोजाना शाम को 8:30 बजे। बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो PDF है आपको ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी मिलेगी, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब देखिए हम करते हैं प्रश्न, आप वहाँ से PDF इसकी ले सकते हैं और इसके अलावा हमारा ऐप है एजुकेशन राइज से, एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में, जहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपका कोर्स जो है हिंदी साहित्य का, हिंदी कंपलसरी का, इंग्लिश का, सारे के सारे कोर्सेज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मिनिमम से मिनिमम चार्ज यानी मात्र 100 रुपये में हम आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप इन कोर्सेज को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और ये जो मॉडल पेपर है ना, 10 मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं। तो ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स मात्र 20 रुपये में आप वहाँ से ले सकते हैं। जैसे मार्केट में आप 100 रुपये देते होंगे, तो हम जो आपको पूरे के पूरे 10 मॉडल पेपर्स मात्र और मात्र 20 रुपये में अवेलेबल करवा रहे हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर सारे ये मॉडल पेपर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। और पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। दोस्तों वैसे मैं बता दूं कि जो शीर्षक होता है वो हमेशा हमें गद्यांश की पहली पंक्ति में मिलता है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गद्यांश की जो पहली पंक्ति है इसमें सतसई शब्द संस्कृत के सप्तशती शब्द का अपभ्रंश रूप है। तो यहाँ पर बात हो रही है सतसई की। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसका जो शीर्षक है ना वो है सतसई परंपरा, बिहारी सतसई या फिर वृंद सतसई या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन अ।
है ना, ऑप्शन अ इसका सही जवाब है। सतसई परंपरा की बात यहाँ पर हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन आ। दोस्तों ये जो पीडीएफ है ना, आंसर सहित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न है कि सतसई शब्द हैं। सतसई शब्द कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, या फिर ये तद्भव शब्द है, या अपभ्रंश शब्द है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका सही जवाब रहेगा कि जो सतसई शब्द है ये एक अपभ्रंश शब्द है ना, अपभ्रंश शब्द है। और ये संस्कृत का जो संस्कृत की जो का शब्द है, सतसई जो शब्द है, ये संस्कृत के सप्तसती शब्द का अपभ्रंश है। यहाँ पे लिखा हुआ अपभ्रंश है। मूल शब्द है सप्तसती और इसका अपभ्रंश हो गया है सतसई। तो ये सतसई जो है ये अपभ्रंश रूप है। पूरे प्रश्न को समझिए, उसके बाद में जो है आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा और कहीं पर भी गलती नहीं करोगे। अगर आपके एग्जाम में ये आ गया तो पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादा उतावल नहीं करनी है, इसे स्पष्ट रूप से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ तीसरा कि निम्न में से किस ग्रंथ की भाषा संस्कृत नहीं है? पहला है दुर्गा सप्तशती, दूसरा है शिव सहस्त्र नाम, तीसरा है वैराग्य शतक और चौथा है बिहारी सतसई। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन द जो है इसका, बिहारी सतसई। ये इसकी भाषा संस्कृत नहीं है। बिहारी सतसई बिहारी जी ने ब्रज भाषा में लिखी है, ठीक है। बिहारी सतसई जो है इसकी भाषा ब्रज है और बाकी जो है ना दुर्गा सप्तशती, शिव सहस्त्र नाम और वैराग्य शतक, इन सभी की भाषा जो है वो संस्कृत है। यहाँ पर पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे जैसे दुर्गा सप्तशती, शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम आदि ग्रंथ संस्कृत में मिलते हैं। तो ये सभी ग्रंथ जो है ये संस्कृत में मिलते हैं और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। लेकिन बिहारी सतसई जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और यहाँ से हिंदी की शुरुआत भी जो है वो होती है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला हमारा, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 है मतीराम, ऑप्शन 2 है कवि हाल, ऑप्शन 3 है वृंद और ऑप्शन 4 है बिहारी। तो जो गाथा सप्तशती है इसके रचयिता है कवि हाल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा कवि हाल जो है ये गाथा सप्तशती के रचयिता है और इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ब, कवि हाल इसके रचयिता है। यहाँ पे देखकर लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप गाथा सप्तशती। तो ये रहा सर्वप्रथम प्रयास हाल कृत गाथा सप्तशती के अंतर्गत दिखाई देता है। तो हाल के द्वारा कृत, हाल के द्वारा रचित गाथा सप्तशती। तो इसका इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया हाल कवि। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सतसई का श्री गणेश किया? बिहारी ने किया, वृंद ने किया, ऑप्शन है मतीराम ने या फिर हाल ने। तो इसका सही आंसर रहेगा बिहारी ने किया। हिंदी में जो ये रचनाएं हैं इनकी शुरुआत जो है वो बिहारी जी ने की थी, है ना। रस प्रधान साहित्य की रचनाएं जो है वो हिंदी भाषा में, क्योंकि इससे पहले संस्कृत में थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी में श्रृंगार संबंधी सतसई काव्य का श्री गणेश बिहारी सतसई से होता है। तो इसका सही जवाब हो गया बिहारी कवि जो है इनके द्वारा जो है वो हिंदी में श्रृंगार रस प्रधान सतसई परंपरा की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है अगला छठा, बिहारी सतसई में निम्न विषय का समावेश है। बिहारी सतसई जो है उसमें कौन कौन सी विषय शामिल हैं? जैसे नीति है, श्रृंगार है, भक्ति है या फिर उपर्युक्त सभी हैं। तो बिहारी सतसई में इन समस्त विषयों का समावेश किया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है इसका आंसर कि जो बिहारी सतसई है जैसे कि ये रहा, वैसे बिहारी सतसई में भी नीति, ज्योतिष, गणित, भक्ति आदि विविध विषयों का समावेश मिलता है। तो इस तरीके से जो बिहारी सतसई है इसमें हमें समस्त विषयों का समावेश जो है वो मिल जाता है। तो ये हमने कर दिए इस पहला जो आपका अपठित गद्यांश था, इनके सबके प्रश्न उत्तर कर दिए। और अब जो अगला प्रश्न है, पहले का ही जो दूसरा भाग आएगा, एक अपठित काव्यांश आपको मिलेगा, एक अपठित पद्यांश आपको मिलेगा, उसके प्रश्न उत्तर भी आपको देने पड़ेंगे। तो आइए करते हैं इस अपठित काव्यांश कि हम यहाँ पर इसका ध्यानपूर्वक इसको पढ़ करके और दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पे देंगे।
तो मैं पढ़ लेता हूं, पहले आप इसे एक बार देख लीजिएगा, कंप्लीट देखिए, क्योंकि परीक्षा में आने की पूरी पूरी संभावना है और सबके जो आंसर हैं वो भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो मैं पढ़ लेता हूं। लिखा है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम सहधूप सहधूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन हो सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। याद रखिएगा, भगवान हस्तिनापुर आए, यहाँ पर भगवान कृष्ण की बात हो रही है। कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए, पांडवों को कुछ उनका न्याय दिलाने के लिए हस्तिनापुर आते हैं, पांडव का संदेशा लाए। कहा कृष्ण भगवान ने कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। कहा कृष्ण भगवान ने कि भाई न्याय की अगर बात करें तब तो बात ऐसी है कि उन्हें आपको आधा राज्य देना पड़ेगा पांडवों को, लेकिन अगर आप आधा नहीं देना चाहो तो केवल 5 ग्राम दे दीजिए और अपनी धरती आप पूरी अपने पास रख लीजिए। हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी न उठाएंगे। तो कहा कि हम उसी 5 ग्राम में रह जाएंगे, किसी भी परिजन पर हम तलवार नहीं उठाएंगे। असी का मतलब होता है तलवार। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। हरि यानी भगवान कृष्ण को। तो भगवान कृष्ण को उसने उल्टा क्या करना, बांधने की कोशिश करी, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो यह है दोस्तों अपठित पद्यांश, और अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है कि भगवान कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कहां गए थे। ऑप्शन 1 है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है हस्तिनापुर, ऑप्शन सी है इंद्रप्रस्थ और ऑप्शन द है मथुरा। तो इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ऑप्शन ब, हस्तिनापुर गए थे। स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे फटाफट से डिलीट कर देता हूँ और फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि देखो लिखा हुआ है, हाँ। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो पंक्ति है इसमें लिखा हुआ है कि दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर रहेगा कि भगवान कृष्ण जो है वो हस्तिनापुर गए थे। अगला प्रश्न है दूसरा, 80 शब्द का अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा ना कि आप हमें 5 गांव दे दीजिए, हम हमारे किसी भी परिजन पर 80 न उठाएंगे, मतलब हम तलवार नहीं उठाएंगे, हम किसी पर भी हमला नहीं करेंगे, हम अपना जो है वो वहाँ पर जीवन व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, कृष्ण ने युद्ध टालने हेतु कितने गांव मांगे थे। तो कहा भाई न्याय की अगर बात करते हैं तब तो आधा राज्य दे दो, और अगर आधा राज्य न दे दो तो हमें फिर आप क्या दे दो, कितने राज्य दे दो। तो आप बताइए इसमें से कितने गांव मांगे थे। तो 5 गांव मांगे थे। ऑप्शन इसका राइट रहेगा अ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन अ कि भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य था। दुर्योधन के लिए क्या असाध्य कार्य था। ऑप्शन 1 समाज का आशीष लेना, कृष्ण को बांधना, युद्ध को टालना या फिर उपयुक्त सभी। तो कृष्ण के लिए असाध्य कार्य दुर्योधन के लिए असाध्य कार्य था कृष्ण को बांधना। तो कृष्ण उसे समझाने के लिए आए थे, लेकिन उसने क्या किया, जो असाध्य कार्य था उसी को करने के लिए चल पड़ा, यानी कृष्ण को बांधने चल पड़ा। अगला प्रश्न है 5वां, उल्टे हरि को बांधने चला। यहाँ हरि शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन 1 है भीष्म, ऑप्शन 2 है विदुर, ऑप्शन 3 है पांडव और ऑप्शन 4 है कृष्ण। तो यहाँ पर हरि शब्द जो है ये कृष्ण के लिए आया है। तो सही जवाब जो है वो इसका रहेगा ऑप्शन द कृष्ण। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। पंक्ति को चरितार्थ करती लोकोक्ति कौन सी है। ऑप्शन 1 विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऑप्शन 2 आग लगने पर कुआं खोदना, ऑप्शन सी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और नेक्स्ट है आए थे हरिभजन को ओट न लगे कपास। तो इसका सही जवाब जो ये पंक्ति जो दी गई है, इस पंक्ति के लिए जो लोकोक्ति है वो इसकी सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, तो ये इसका हमने कर दिया। अब ये जो नेक्स्ट जो आपके प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले जो प्रश्न है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगा इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और नेक्स्ट टॉपिक आप किस विषय पर चाहते हैं, किस टॉपिक पर चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं अगला वीडियो जो है उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। जो पेपर है आपका मॉडल पेपर वो उसी सब्जेक्ट पर बनाऊंगा। आप मुझे सब्जेक्ट बताइए, और इसकी PDF मैंने आपको बता दिया, हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और
और साथ ही साथ हमारा ऐप जो है उसमें आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड करिए हमारा ऐप, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन इसे शेयर जरूर करिए अपने मित्रों के साथ में। थैंक यू।